हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। आज है 5 फरवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। अब से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की एनालिसिस मोस्टली एक ही वीडियो में आया करेगी। तो अभी हम देखेंगे 5 फरवरी को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस किस तरीके से मूव कर रहा है और किस तरीके से उसकी क्लोजिंग हो सकती है। उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 6 फरवरी को ये दोनों इंडेक्स किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। और जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइव मार्केट की अपडेट भी मिल जाएगी। तो देरी न करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। देखो अभी क्रूड ऑयल में क्या सिनेरियो चल रहा है ना। क्रूड ऑयल अभी इस रेंज में फंसा हुआ था। देखो ये जो रेंज आपको दिख रही है क्रूड ऑयल, इस रेंज में क्रूड ऑयल फंसा हुआ था। तो पिछले 2 दिन से क्या किया, एक दिन इसने 6500 के ऊपर ब्रेकआउट फेल करके नीचे आया, यहाँ से इसने बायर को फंसाया और फिर अगले दिन ये 6250 के नीचे निकला और 6169 के आसपास आके इसने सेलर को फंसाया, फिर से रिवर्सल दिया इसने। तो 2 दिन इसने एक बार बायर को फंसा लिया, एक बार सेलर को फंसा लिया। अब आज के दिन ये एक रेड कैंडल यहाँ से फिर से फॉर्मेशन हुई है। अगर इस रेड कैंडल ये बॉक्स के नीचे क्लोज होती है तो फिर हम देखेंगे कि डाउन साइड में अगर हमें ट्रेड मिलेंगे तो किस तरीके से हम लोग अपने टारगेट देखेंगे। अगर ये रिवर्सल वापस घूम के चली जाती है, अगर कोई पैटर्न बन के वापस अंदर जाती है इस बॉक्स के, तो हम देखेंगे मार्केट साइडवेज रहता है या अपसाइड जाता है। तो अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने एक बार ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पिक्चर इसमें क्लियर समझ में आ जाए। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, यहाँ आपको शायद पिक्चर एक बार क्लियर समझ आएगी। देखो मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया 6500 के ऊपर, इसने देखो क्लोजिंग नहीं करी। जो लोग रनिंग कैंडल में जाते हैं वो फंसे होंगे। मार्केट सीधा नीचे आ गया। यहाँ पर अपने 6250 के नीचे इसने क्लोजिंग दी, उसके नीचे लेकिन रीटेस्ट नहीं आया। तो देखो सारे सेलर को फंसा के मार्केट वापस चला गया। उसके बाद ये एक चैनल के अंदर मूव करने लगा। अब जब भी इस चैनल पे जा रहा है नीचे आ जा रहा है, जब भी इस चैनल पे जा रहा है टकरा के नीचे आ जा रहा है। अब इसने इसका जो लेवल था ना, ये 6290 के आसपास का जो लेवल था उसको भी ब्रेक डाउन करके यहाँ आ गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न बनाता है। यहाँ से पैटर्न बना के अप साइड को जाता है या फिर डाउन साइड को आता है, वो मैं आप लोगों को 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। अब मैं इसको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ और लेवल बताता हूँ आप लोगों को किस तरीके से आप लेवल इसमें मार्क कर सकते हो। देखो अभी ना ये 2 लेवल मार्क कर लो। देखो अब मार्केट को अगर ना डाउन साइड आना है, पहले हम देखेंगे अगर अप साइड जाना है तो किस तरीके से जाना है। लेकिन मार्केट अभी ना डाउन ट्रेंड में चल रहा है अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो। इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक है ना, जब तक आप बुलिश नहीं हो सकते। तो मैं डाउन ट्रेंड के ट्रेड बता रहा हूँ आपको। अगर मार्केट नीचे जाता है तो किस तरीके से आपको इसमें प्लान करना है। देखो अगर मार्केट डायरेक्ट इसके नीचे चला जाता है, किसके नीचे, डायरेक्ट अगर 6220 के नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है, याद रखना क्लोजिंग कर देता है और रीटेस्ट देता है 15 मिनट पे, और अगली कैंडल जो रेड बनती है उसका लो तोड़ती है, तो फिर हम इसके नीचे जाएंगे। और हम अगला टारगेट आप देख सकते हो, इसका अगला टारगेट होगा 6184 से लेके 6169 तक का। ये पिछला वाला जो हमने टारगेट डिसाइड किया था ये इसका टारगेट हो सकता है। यहाँ से देखो पहले भी सेलिंग आई थी, इस बार भी बाइंग आई थी, यहाँ पर भी इस बार भी बाइंग आके मार्केट फिर से रिवर्स कर सकता है। तो जब भी यहाँ पर मार्केट आए तो आप लोगों को ध्यान से देखना है मार्केट किस तरीके का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन अगर 6169 के नीचे भी क्लोजिंग कर देता है, फिर से रिटेस्ट देता है, तो फिर हम और डाउन साइड की तरफ ट्रेड करेंगे। फिर हमें लेके जाएगा मार्केट कौन से लेवल तक लेके जा सकता है, 6083 के आसपास तक हमको लेके जा सकता है। और उसके नीचे भी क्लोज करता है तो फिर 6026 के पास हमें मार्केट लेके जा सकता है। लेकिन याद रखना 6169 यहाँ से रिवर्सल लेवल हो सकता है। तो उसके पास आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके बेसिस पर आप लोग अपने ट्रेड प्लान करोगे। अब मैं आप लोगों को, ये तो हो गया डाउन साइड का। अब मैं आप लोगों को अप साइड का सिनेरियो बताता हूँ। अगर अप साइड में जाना है तो कैसे जाएगा। देखो डाउन साइड में एक तरीके से और जा सकता है। तो देखो अप साइड में आपको लेवल बताऊंगा किस लेवल के बाद आप बिंदास बाइंग कर सकते हो। देखो अगर यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर भी निकलता है, हो सकता है इसके ऊपर निकले 6250 के और यहाँ तक जाए और यहाँ से फिर रिवर्सल फेलियर आए। फिर अगर रिवर्सल फेलियर आता है तो 6250 के नीचे निकलेगा, रिटेस्ट देता है तो सीधा सीधा आपको लेवल मिलेगा 6220, बहुत तेज़ मिलेगा। और ये भी निकलता है तो फिर सीधे सीधे डाउन साइड के लेवल मिल जाएंगे। ये तो हो गया डाउन साइड का। अब अगर इसको अप साइड निकलना है तो अगर अप साइड देखो
अप साइड में ना यहाँ तक तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, अगर मेरी सलाह मानो तो। देखो हो सकता है एक बड़ी सी कैंडल बन के मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन उसमें ना आप ट्रेड ले सकते हो ना मैं ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन मार्केट को ना ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको निकालने दो, क्योंकि जब भी ऊपर जाएगा सेलिंग आ जाएगी, जब भी ऊपर जाएगा सेलिंग आ जाएगी, यहाँ से निकलेगा फिर सेलिंग आ जाएगी, फिर ब्रेकआउट फेलियर देगा फिर सेलिंग आ जाएगी। इसलिए ना अभी बाइंग को आप अवॉइड करो। कब तक अवॉइड करना है वो मैं बताता हूँ। देखो कब तक आप अप साइड की तरफ इसमें ट्रेड प्लान नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है। इसको अगर अप साइड में भागना है तो इसको निकलने दो आप 6323 को, ये जो लेवल है ना इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, तब इसमें अप साइड के लिए मूव दिखेगा। ये वाला जो लेवल है, नहीं ये वाला जो लेवल है 6323, इस लेवल के पार अगर क्लोजिंग देता है और रिटेस्ट देता है तो फिर इसके लिए सीधा सीधा अगला टारगेट मिलेगा 6358, और इसके ऊपर निकलता है तो 6400। 6400 से रिवर्सल आ सकता है, ये याद रखना। देखो बड़ी मूव तो आपको 6500 के ऊपर ही मिलेगी, तब तक तो रिवर्सल लेवल है और यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर बार बार नीचे जाता रहेगा। लेकिन मैं फिर भी एक बार आप लोगों को अगर इसमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो अगर ये यहाँ से अभी क्लोजिंग दे देता है 15 मिनट पे, जैसे कि मार्केट अभी निकलने की कोशिश कर रहा है 6242 के ऊपर क्लोजिंग देता है, रिटेस्ट देता है, तो अगला टारगेट मिलेगा आपको सीधा सीधा कौन सा 6260 का, और इसके ऊपर भी क्लोजिंग देता है तो फिर आपको अगला टारगेट मिलेगा 6280 का। ठीक है, यहाँ पे देखना यहाँ से रिवर्सल आ सकता है 6280 के बाद 6288, और फिर आपको ये ट्रेंड लाइन मिलेगी। तो ये हो गए अपसाइड में लेवल। अगर इस ट्रेंड लाइन को निकाल देता है तो 6223 का आने का वेट करिए। कौन से लेवल आने का वेट करिए? देखो 6223 इस लेवल के आने का वेट करिए। फिर इसको निकालता है ना, तभी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद मत जाना, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद 6323 निकालने देना, फिर इसके ऊपर सस्टेन करने देना, फिर जाना अगले टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट कहीं भी रिवर्स कर सकता है। देखो यही है मार्केट का गेम। अगर मार्केट साइडवेज है तो फिर आपको साइडवेज में थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते रहोगे तो अप साइड डाउन साइड इसमें फंसते रहोगे। तो आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल के लेवल समझ में आ गए हो, तो वीडियो लाइक कर देना। अब मैं नेचुरल गैस की एनालिसिस आपको बताता हूँ। देखो नेचुरल गैस में अभी क्या हो रहा है। नेचुरल गैस को मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेता हूँ। देखो इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 200। अगर आप 200 लाइक कर दोगे ना तो मैं तो क्रिएटर को भी अच्छा लगता है यार, वो इतनी मेहनत कर रहा है, आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो। देखो मार्केट में अभी क्या हो रहा था ना, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों के सामने नेचुरल गैस का चार्ट ओपन कर दिया है। फरवरी का फुट कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखो यहाँ से ये पहले अप साइड में कैंडल आई, फिर यहाँ से रिवर्सल आया। अब मार्केट यहाँ से इतनी बड़ी रैली दी इसने, और फिर ये 2 बार इसने नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ से ये जो जोन है कौन सा 274 से लेके 276 का, ये जो सपोर्ट जोन बना हुआ है, यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है और यहाँ से हैमर टाइप कैंडल बन रही है। अब हम देखते हैं ये हैमर टाइप कैंडल और इसको अप साइड लेके जाती है या यहाँ से रिवर्सल फेलियर होकर डाउन साइड की तरफ ये आता है। तो इसको अब हम एक बार क्लियर करते हैं और आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि नेचुरल गैस अभी किस तरीके की मूवमेंट दे रहा है। तब तक जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं करी है वो एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे इसको एक बार ओपन करता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है ना, इसने अभी फ़िलहाल देखो एक तो ये ब्रेकआउट सा दे रहा है, ये इसने इस कैंडल का ब्रेकआउट दे, लेकिन इसके बाद इसमें बुलिश आप कहाँ से हो सकते हो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो अगर इसको अप साइड जाना है तो किस तरीके से जाएगा, ध्यान से देखना। देखो अगर इसको अप साइड निकलना है ना तो इसको निकालने दो 289 निकालने के बाद रिटेस्ट आने देना एक बार, ठीक है। अगर 289 के ऊपर सस्टेन कर गया और रिटेस्ट आ गया तो इसके बाद सीधा सीधा लेवल मिलेगा आपको 292, और 292 भी मोस्ट प्रोबेबली निकालेगा, उसके ऊपर आपको मिलेगा 296 से लेके 297, ये आपको अप साइड में टारगेट मिलेगा। और उसको भी निकाल देता है तो फिर अप साइड में टारगेट मिलेगा 302, और 302 के बाद आप याद रखना 302 से रिवर्सल आ सकता है। लेकिन अगर 302 वाला लेवल निकाल दिया, ये वाला लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा आपको 315 का, ठीक है। ये तो हो गए आपको अप साइड के टारगेट। और अगर डाउन साइड में इसको निकलना है तो ये क्या करेगा, देखो डाउन साइड के लेवल एक बार आपको बताता हूँ। डाउन साइड में देखो हो सकता है अप साइड में ये यहाँ से निकले और यहाँ कहीं से ब्रेकआउट फेलियर दे, यहाँ से या फिर यहाँ से,
कुछ एरिया यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर दे सकता है, लेकिन मार्केट में बियरिश आप कहाँ से होगे ना, कहीं से भी आ जाए, ये नीचे के जितने भी लेवल दिख रहे हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो जितने भी लेवल है ना 288 से लेके 274 तक, ये सारे लेवल रिवर्सल लेवल बन सकते हैं। यहाँ से इन किसी भी लेवल से मार्केट बाउंस हो सकता है। तो इन सारे लेवल में या तो अवॉइड करो आप बाइंग, अगर आप सेलिंग, अगर आप सेलिंग अवॉइड करते हो तो ठीक है, सेलिंग मेन इसके नीचे करना, 274 के नीचे अगर निकलता है तो आपको थोड़ी सी सेलिंग मिल सकती है, तो जो कि इसको 266 के पास वापस ला सकती है। और अगर 266 निकालता है मार्केट, 266 अगर मार्केट निकालता है तो फिर इसके लिए नीचे लेवल मिलेंगे 263, 263 के बाद 259, 259 के बाद सीधा लेवल मिलेगा आपको 254। ठीक है, ये हो गए आपके डाउन साइड के लेवल। एक बार फिर से मैं डाउन साइड में बताता हूँ किस तरीके से मार्केट जा सकता है। याद रखना, मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर देखा करो कि मार्केट कहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके निकलने की कोशिश कर रहा है। जब भी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा ना, ब्रेकआउट फेलियर है, ब्रेक डाउन फेलियर देगा तो मार्केट तेज़ निकलेगा। अभी मार्केट बाइंग के लिए पोजीशन बना रहा है। अगर मार्केट 288 289 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप और बाइंग के लेवल अप साइड में देख सकते हो। डाउन साइड के लेवल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कौन कौन से लेवल हैं, कहाँ से रिवर्स कर सकता है। डाउन साइड में एक आपको बड़ी मूव मिलेगी, जो मूव आपको ये वाली हो सकती है। देखो, अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है, एक बार डाउन साइड के लेवल और मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, मार्केट अगर ना इस लेवल को निकालता है फाइनली 274 को और सस्टेन करता है तो फास्ट मूव मिलेगा 269 का, और 269 भी निकाल देता है तो 266 निकाल देता है तो 263, और 263 निकाल देता है तो 260, और 260 के बाद सीधा 254। ये डाउन साइड के लेवल है। अप साइड के लेवल भी आप लोगों को पता चल गए। आई होप वीडियो दोनों आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम की लिंक से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना कैपिटल सेव रखो, जितना कैपिटल सेव रखोगे उतनी ट्रेड आपको आसानी से मिलते जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।